नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन की पंचांग की। आज दिनांक है 12 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है गुरुवार। आज त्रयोदशी का श्राद्ध है, प्रदोष व्रत है, महाशिवरात्रि है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:36 तक है। आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। योग शुक्ल है, सुबह 9:29 तक। आगे ब्रह्म योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण वणिज है, शाम बाद 7:56 तक। आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:24 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:02 का है। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:37 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 10:17, 11:03, फिर दोपहर बाद 2:56 और 3:42। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहले कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। दक्षिण दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करके फिर यात्रा शुरू करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, सुरक्षित रहेगी और कार्य सिद्ध भी हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:40 से शाम 7:40 के बीच। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें, कोई कोशिश करें तो इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, शाम 6:17 तक। फिर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज अपनी बुद्धि और पराक्रम के लिए प्रशंसा पाएंगे, यानी हर जगह अप्रिसिएशन मिलेगा। वृष राशि वालों को विवादों में शांति और समाधान मिलेगा, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकलेगा। मिथुन राशि वालों को आज किसी पर भी अति विश्वास से बचना चाहिए। कर्क राशि वालों को धन लाभ होगा और किसी बड़ी सहायता से कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखेगा। सिंह राशि वालों को जीवन में उन्नति के आगे से आगे मार्ग मिलेंगे। वहीं कन्या राशि वाले किसी बड़े नुकसान से आज बचेंगे, लेकिन आज का दिन भ्रम से भरा हुआ रहेगा। तुला राशि वाले आज जल्दबाजी ना करें, वित्तीय आर्थिक मामलों में विशेषकर। वृश्चिक राशि वाले करियर में पाएंगे बढ़त और धनु राशि वाले धार्मिक यात्राओं में लेंगे आज विशेष रुचि। वहीं मकर राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिखेंगे। कुछ छोटी मोटी बीमारी चल रही थी, उसमें आपको फायदा होगा। कुंभ राशि वाले ध्यान रखें कि आज पार्टनर्स या जीवन साथी से विवाद न हो जाए। वहीं मीन राशि वाले किसी आर्थिक लेन देन के मसले में विवाद का सामना कर सकते हैं, तो धैर्य बनाए रखिएगा। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं कि नवग्रहों का पेड़ पौधों से संबंध क्या है और उनके पूजन का फल क्या मिलता है। जैसे कि सूर्य ग्रह का संबंध श्वेत आक यानी सफेद आंकड़े से हुआ करता है। यदि आप श्वेत आक का पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो मान सम्मान और स्वास्थ्य की प्राप्ति आपको होती है। ऐसे ही चंद्र ग्रह का संबंध पलाश से है, जिसके पूजन से मानसिक शांति और भय मुक्ति मिलती है। मंगल खैर के वृक्ष यानी कत्थे के वृक्ष से संबंधित है, जिसके पूजन से रक्त विकार से मुक्ति मिलती है, साहस का संचार होता है। बुध अपामार्ग से है और इसके पूजन से बुद्धि कुशाग्र होती है। कहते हैं कि अपामार्ग की दातुन करने से भी आपको वाक सिद्धि हो सकती है। गुरु पीपल ग्रह से संबंधित है, जिनके पूजन से ईश्वरीय कृपा प्राप्ति होती है और बहुत कुछ सुकून मिलता है। शुक्र गूलर से संबंधित है, जिसके पूजन से सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। शनि शमी से यानी कीकर से संबंधित है, जिनके पूजन से मनोकामना पूर्ण होती है, शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है।
राहु चंदन से संबंधित है, जिनके पूजन से सर्प दोष शांत होता है, बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति हो वो भी दूर होती है। ऐसे ही केतु अश्वगंधा से संबंधित है, जिनके पूजन से मानसिक रोग शांत होते हैं, शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और भ्रम की स्थिति भी दूर होती है। तो दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप सफलता की ओर बहुत तेज गति से, दृढ़ता से सारी असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज किसी साधु संत के आश्रम में यथाशक्ति भोजन का प्रबंध करवाइए। फिर शिवालय में केसर चंदन का इत्र शिव जी पर अर्पित कीजिए और भगवती को एक सजल नारियल अर्पित कीजिए और शिवालय में बैठकर हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त इस मंत्र की 11 माला का जाप कर और पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज डालिए। फिर देखिए आने वाला वर्ष कितना सुंदर, योग कारक, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतता है और फिर कितने आनंद रहता है आपको। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आप शिवालय में बैठकर राम नाम की 40 माला का जाप करें और उसका जो फल है वो अपने पितृगणों को समर्पित कर दें। इसके साथ ही आज किसी साधु संतों के आश्रम में भोजन की कच्ची सामग्री यानी आटा, तेल, दाल, ये सब कच्ची सामग्री की सहायता करें। तो इससे आपके पितृगणों की अमोघ कृपा प्राप्त होगी, पितरों को बहुत शांति प्राप्त होगी। ऐसे दर्शकों, जिन दंपतियों को संतान सुख की कमी परेशान कर रही है या फिर बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं, मेडिकली सब कुछ ठीक होने पर भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एक तो आप गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करना शुरू कीजिए। साथ ही एक और सटीक साधना इसके लिए आप कर सकते हैं। इसमें आप श्री गणेश जी और श्री कृष्ण जी की पंचोपचार से पूजा करें और उसके बाद में फिर अपनी जो मनोकामना है वो उन्हें कहें और इस अति विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप नित्य कुछ दिन करते रहिए। आपकी सभी अड़चनें, समस्याएं दूर होंगी। निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ऐसे ही दर्शकों, यदि कोई भारी संकट आपको परेशान कर रहा हो या फिर शनि राहु जैसे ग्रहों की विपरीत दशा चल रही हो, लंबे समय से किसी ने आपका समय खराब बताया हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में कम से कम परेशानी से पार करने के लिए आप शरण लीजिए महादेव की। इसके लिए प्रातः जल्दी उठिए, शिवालय जाएं, वहां साफ सफाई करें, आने वाले भक्तों की सहायता करें और मंदिर के पक्षी, चींटी आदि की भोजन की व्यवस्था करें। साथ ही शिव परिवार की पंचोपचार से पूजन करके नियमित 5 माला कम से कम, अधिक आपकी जितनी क्षमता हो, इस विशिष्ट मंत्र की आप शुरू करें। दर्शकों, यदि ये मंत्र साधन आप करते रहेंगे तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से स्वयं महादेव आपके रक्षक बन के आपको बाहर निकाल लाएंगे। जितनी विकट परिस्थिति आएगी उतनी ही सामना करने की शक्ति, साहस आपको महादेव की कृपा से मिलने लगेगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को कीजिए और चमत्कार देखिए। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और मनोकामना पूर्ति कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक चारू जी की। 4 अगस्त 1996 का इनका जन्म है, सुबह 9:35 जयपुर। प्रश्न किया है, वैवाहिक योग यानी विवाह का योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए चारू जी, आपका कन्या लग्न है, मीन राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में शनि, चंद्रमा और केतु ये युति है। तो ये दर्शा रही कि विवाह विलंब से होगा, वैवाहिक जीवन में भी सुख की कमी रह सकती है, मानसिक अवसाद बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप राहु केतु शनि की शांति अवश्य करवाइए। एक अच्छा सा फायर ओपल आपको पहनना है। आपके जो विवाह का योग है वो नवंबर-दिसंबर सन 2025 में है। आज की दूसरी पत्रिका आई है मधुसूदन जी की। 4 फरवरी 1987 का जन्म है, शाम 5:47 बूंदी। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, उपाय बताएं, ये इनका प्रश्न है। देखिए मधुसूदन जी, कर्क लग्न मेष राशि की जन्म पत्रिका है आपकी। सप्तम भाव में विच्छेद कारक सूर्य विराजमान है और शनि की तीसरी दृष्टि भी इन पर है। तो ऐसे में बहुत भारी समस्याएं आती है वैवाहिक जीवन में। हालांकि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र भी प्रबल है, गुरु भी प्रबल है, तो विवाह को बचाया जा सकता है। यानी उपाय करें तो इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। आप सूर्य की शांति, शनि की शांति करवाइए, चंद्रमा के जाप करवाइए और दोनों आप पति पत्नी जोड़े से शिवालय जाएं
शिव जी पर केसर का इत्र, मीठा दही और माता पार्वती के चरणों में शहद अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इन उपायों को करेंगे तो हो सकता है आपकी समस्या बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।